हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी सुनहरा अवसर है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ देखने के साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, योग्यता को लेकर बात करेंगे कि बेट में क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ फॉर्म कब तक आने की संभावना है, सीट्स कितनी रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं क्या इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले बिंदु के बारे में बात करें योग्यता को लेकर, ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही बड़ा ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनको योग्यता को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है कि कौन अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपने पीजी के फाइनल ईयर में हैं उनके मन में प्रश्न है क्या हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी संशय होगा ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी संशय होगा वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम योग्यता को लेकर बात करें कि हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपने पीजी कर लिया है, ठीक है, अगर आप पीजी कर लिए हैं तो इस फॉर्म को भरने के योग्य माने जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आप पीजी के फाइनल ईयर में हैं यानी पीजी के आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों अभ्यर्थी भर सकते हैं जो पीजी कर चुके हैं। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने एमए कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एमए कर रहे हैं और अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोनों अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के योग्य माने जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे बिंदु पर अगर बात करें कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो देखिए आप सभी को पता है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से आप सभी ने तमाम सारी चीज़ें देखी होगी, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल अभी अपडेट कुछ भी नहीं आया है कि फॉर्म कब तक जारी किया जाएगा। तो एक संभावित तिथि के बारे में बात करें कि फॉर्म कब तक आने की संभावना है, तो यहाँ पर फरवरी के अंतिम सप्ताह और साथ ही साथ मार्च के प्रथम सप्ताह में आप मान सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है, पूरी संभावना है कि इसी बीच आपको फॉर्म बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का जो फॉर्म है वो देखने को मिले। तो जो भी अभ्यर्थी ये योग्यता रखते हैं उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि देखिए जैसे ही फॉर्म जारी किया जाएगा, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आ जाएगी। तो फिर समय बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब निकलेगा उसके लिए भी आपको पढ़ना है और बेड के लिए भी पढ़ना है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों को मैनेज करके ही आपको चलना है, ठीक है। तो फॉर्म देखिए फरवरी के अंतिम सप्ताह और साथ ही साथ मार्च के प्रथम सप्ताह में आप मान सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम सीट्स की बात करें, कितनी सीट्स रहने वाली है, तो आप सभी को पता है कि बेट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब बिहार में निकलेगी और उसमें काफ़ी अच्छे खासी आपकी जो वैकेंसीज़ है वो देखने को इस बार मिलने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको लेकर ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि ये सारी चीज़ें उसी को लेकर हो रही हैं। तो ऐसे देखिए, जो अभ्यर्थी पीजी कर चुके हैं या पीजी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा अवसर है। और आप सभी को पता है कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलेगी तो वो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है जिन्होंने पीएचडी कर लिया है या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें सिलेबस को लेकर, तो देखिए सिलेबस आपका वही रहेगा जो यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सिलेबस रहता है नेट का, वही सिलेबस आपका यहाँ पर भी रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको 2 पेपर देखने को मिलेगा, फर्स्ट पेपर और साथ ही साथ जो आपका विषय है, यानी मान लीजिए अगर आप हिंदी से बेट देना चाहते हैं, संस्कृत से बेट देना चाहते हैं, तो दूसरा जो विषय होगा वो आपका अपना सब्जेक्ट होगा। बाकी पेपर जो फर्स्ट होगा वो सभी का सेम होगा। भले ही आपका जो दूसरा विषय वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट विषय होगा वो सभी का सेम होगा। फर्स्ट पेपर जो होगा वो सभी का सेम होगा। तो कुल मिलाकर 2 पेपर देखने को मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ देखिए, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस बिहार में रहने वाला है। हालांकि आप सभी को
एक बात और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ चेंज देखने को मिले, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी ऐसा चीज़ अभी जारी नहीं किया गया है। तो यूजीसी नेट का ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को लेकर। मान लीजिए अगर आप बिहार राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य से आते हैं और अगर आपकी कैटेगरी एसटी, एससी या फिर ओबीसी है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी बिहार के हैं उनको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन जो अभ्यर्थी किसी अन्य राज्य से आते हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिए जो अभ्यर्थी बिहार के हैं अगर वो एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो नंबर है वो पीजी में, अगर हम बात करें पीजी में मार्क्स को लेकर, तो आपका 55% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से आते हैं और वो बिहार के अंदर से आते हैं तो उनका पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक से उन्होंने उत्तीर्ण किया होना चाहिए। जो अभ्यर्थी अपेयरिंग में है वो भी अभ्यर्थी भर सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी अदर कैटेगरी से हैं या फिर बिहार में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको पीजी में 55% अंकों के साथ पीजी क्वालिफाई होना अनिवार्य है, या फिर अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर देखिए जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ये सुनहरा अवसर है, और जो आपका सिलेबस रहने वाला है यूजीसी नेट का ये सिलेबस रहने वाला है, और साथ ही साथ अन्य स्टेट वाले अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप पास करेंगे वैसे ही आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी सुनहरा मौका है उन अभ्यर्थियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है फॉर्म को लेकर वो बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा, और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जॉब निकलेगा उसका एग्ज़ाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि बीपीएससी, ठीक है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी के द्वारा बीपीएससी आयोग के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे ही एक बार नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि आप सभी को सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। फिर भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।